स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अफराज करके एक स्टूडेंट है, उसने रिक्वेस्ट डाली है, उसको ज़रूरत है ये 13A और B की। तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना मैं ट्राई करूँगी ओके अपलोड करने का। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हम अर्ली स्टैंडर्ड से करते आए हैं। सो लेट्स सी, पहले हम लॉज देख लेते हैं और बस वो एप्लीकेशन ही है लॉज का। फाइन। तो पहला लॉ क्या है, ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू एन हो तो विच इज़ इट इज़ इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। अब देखिए इसके अंदर पावर और बेस का अपने एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। पावर इज़ नॉट कनेक्टेड टू बेस एंड बेस इज़ नॉट कनेक्टेड टू पावर, राइट। तो यहाँ पे बेस सेम हो तो पावर्स क्या होंगे, प्लस। अगर मल्टीप्लाई हो तो, अगर डिवीजन हो तो क्या होगा, ए रेस टू एम माइनस एन। मतलब कि अगर ऐसा होना ये तो ए रेस टू एम माइनस एन होगा, ठीक है। उसके बाद ए रेस टू एम होल रेस टू एन हो तो ए रेस टू पावर्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर्स कॉमन निकल जाएगा। सेम वे डिवीजन में भी ऐसा ही होगा, a अपॉन बी होल रेस टू m ऐसा होगा, और कोई भी नंबर रेस टू ज़ीरो, कोई भी वेरिएबल रेस टू ज़ीरो होगा वो 1। अब यहाँ पे हम अभी तक हमने सिर्फ ये सब पॉजिटिव पावर्स का, पॉजिटिव एक्सपोनेंट से ही हमने सम्स किए हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक और इंट्रोडक्शन हो रहा है कि नेगेटिव इंटीग्रल हो तो क्या होगा। नेगेटिव इंटीग्रल मतलब क्या कि पावर या तो एक्सपोनेंट अगर 3 रेस टू माइनस 2 होगा तो ये सिचुएशन में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप कोई भी एक्सपोनेंट का सम करो, पहले पावर को पॉजिटिव करो, उसके बाद ही कैलकुलेशन करो, वरना तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में मैं हर दूसरे वीडियो में मैं ऐसा बोलती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। घर में आप पीछे से देख के आंसर लाते हो, एग्ज़ाम में क्या करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपको वन शॉट आंसर आ जाए, राइट। तो ये पावर जो नेगेटिव है उसको प्लस करना है। प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में देखिए ये डिवाइड बाय 1 होगा तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, 1/3 रेस टू 2 हो जाएगा, ठीक है ओके। अगर देखिए ये अगर 5/3 होल रेस टू अगर -2 है तो ये पूरा उल्टा होके ये होल रेस टू 2 हो जाएगा। पावर तो रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको पॉजिटिव का अगर नेगेटिव करना है तो उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लॉ देखने जाओ तो a अपॉन बी होल रेस टू माइनस एन में क्या होगा, देखिए 1/a अपॉन बी होल रेस टू एन हुआ, सो b बाय a होल रेस टू एन हुआ। मैंने आपको ये डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है। और यही चीज़ और मुझे करना है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। सो बस यही है, मतलब कि ये नेगेटिव का आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। मतलब पावर नेगेटिव हो तो सम्स मत करो, फाइन। चलिए सो लेट अस प्रोसीड। 13 में 12 सम्स है, आज के वीडियो में हम 6 करेंगे, नेक्स्ट के वीडियो में हम 6 करेंगे। सो एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्यूएट करना है। जैसे मैंने बोला इवेल्यूएट करना है, जैसे 5 रेस टू -2 है, ठीक है। तो पावर को पॉजिटिव करो तो 1/5 रेस टू 2 तो 1/25 इज आंसर। सेकेंड है -3 रेस टू -4, सो 1/-3 होल रेस टू 4, सो 1/9 9 81। माइनस साइन नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बोला था, बहुत पहले भी मैंने बोला था कि अगर बेस नेगेटिव हो लेकिन यहाँ पे अगर ऑड नंबर हो, ठीक है, तो आंसर में नेगेटिव आएगा।
अगर बेस नेगेटिव है और ऑड नहीं इवन नंबर है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 क्या है, 4 इज इवन नंबर, इसलिए माइनस साइन नहीं आएगी। 1/3 होल रेज टू -3, तो यहाँ पे ये 1/3 है, रेज टू -3 उसको हमने ये पॉजिटिव कर दिया तो रेसिप्रोकेट हो गया। 1 तो आप 27/1 लिखो या 27 लिखो, इट्स 1 एंड द सेम ओनली। फोर्थ 4/3 होल रेज टू -2, अगेन पावर को पॉजिटिव कर लो और यहाँ पे 3² तो ये होगा 9/16। ये स्टेप्स लिखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इसके मार्क्स होते हैं। अगर अभी नहीं देंगे मार्क्स तो बोर्ड में तो होते ही है। ठीक है, तो 8 स्टैंडर्ड से बोर्ड की प्रैक्टिस करनी है। फाइन, तो मतलब आदत ही ऐसी डाल दो कि आपको दिक्कत ही नहीं आए। ये होगा -5, बेस का साइन रहेगा। ठीक है, बेस का साइन जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पे ऑड है, 3 इज़ ऑड, तो आंसर में तो माइनस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये होगा 125/8। अगर एक स्टेप ज़्यादा करना पड़े तो चलेगा, एक स्टेप ज़्यादा करो, लेकिन हड़बड़ी में मिस्टेक मत करो। ठीक है, बेस साइन तो सेम ही रहेगा, ऐसे इज इक्वल टू -4³ अपॉन 5³। 4³ 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा -64/125। क्वेश्चन 2 उसमें भी इवेल्युएट है। -1/3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1/3 होल क्यूब। अब देखिए बेस सेम है, भले माइनस है, लेकिन -1/3 सेम है, तो -1/3 होल रेज टू 2 + 3, -1/3 होल रेज टू 5। अब 5 है, ऑड है, बेस नेगेटिव है, तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, 3/5 मतलब 9 9 ज़ा 81 एंड 81 इंटू 3 करेंगे तो 243 होगा। -243 इज द आंसर, 1/243। सेकेंड, -3/5 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -3/5 होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस है। ठीक है, तो क्या होगा, -3/5 होल रेज टू 3 + 2 -3/5 होल रेज टू 5। आंसर में माइनस ही आएगा। अगेन 81 इंटू 3 इज़ 243, और ये क्या होगा, 25 इंटू 25 वो होगा 625 एंड इंटू 5 तो वो होगा 3125। ये आपका आंसर। थर्ड, 2/9 होल रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 होल रेज टू -5। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ऐसे नहीं बोलने का कि ये यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, तो हम सीधा उसको प्लस कर लेंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने तो अभी बोला था नेगेटिव पावर, लेकिन जैसे जैसे सम्स, ठीक है, मुझे ये 2/9 अकेले सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, मुझे ये दोनों को मर्ज करना है। अब देखिए अब क्या होगा, ये 2/9 होल रेज टू -2। अब इसको रेसिप्रोकेट कर लो, 9/2 होल रेज टू 2, ये होगा 81/4।
क्वेश्चन 3, यहाँ भी पहले इवेल्यूएट है, -7/5 होल रेज टू 2 इंटू -2/7 होल रेज टू -2। अब देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है, जहाँ पे हम बेस को या कुछ करिए, तो ये तो ऐसे ही जाएगा, -7/5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -7/2 होल स्क्वायर। सो स्क्वायर है, 2 है, इवन है, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो 7 7 49 अपॉन 25 इंटू 7 7 49 अपॉन 4। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, 49 मल्टीप्लाइड बाय 49 इज़ 2401 and 25 upon 4 is 100. Okay, 2/5 होल रेज टू -4 इंटू 5/4 होल रेज टू -4। इंडिविजुअल करना है तो 5/2 होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 होल रेज टू 4। सो 5 रेज टू 4 अपॉन 2 रेज टू 4 इंटू 4 रेज टू 4 अपॉन 5 रेज टू 4। ठीक है, अब देखिए ये 5 रेज टू 4 और 5 रेज टू 4 तो कैंसिल हो गया। ओके, अब मेरे पास क्या है, 4 रेज टू 4 अपॉन 2 रेज टू 4। इसको मैं एक और मैं ऐसे 2 स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 2 रेज टू 4। सो 2 रेज टू 2 इंटू 4 अपॉन 2 रेज टू 4। सो 2 रेज टू 8 अपॉन 2 रेज टू 4। सो 2 रेज टू 8 minus 4, so 2 raised to 4 which is equal to 16 is the answer. ओके, लॉस हो सके उतना करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अब हम केजी स्टैंडर्ड में या तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं है, अब एक्सपोनेंट के आप कोई भी सम करो उसमें लॉ अप्लाई करना है। एट दिस स्टेज आप 8th स्टैंडर्ड में हो तो लास्ट तक एंड तक अगर कोई भी लॉ अप्लाई ना हो तब तक करना है। ओके, अब देखिए 3/7 होल रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7/9 होल रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। अब देखिए ये दोनों बेस सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3/7 होल रेज टू 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 7/9 होल रेज टू 2। तो ये क्या होगा, ये होगा 3 रेज टू 4 अपॉन 7 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। अब देखिए ये फिर से 9 स्क्वायर है, ठीक है, फिर से 9 स्क्वायर है, तो हम एक और स्टेप कर लेंगे, ये ऐसे के ऐसा ही रखो, 7 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 3 रेज टू 4 अपॉन 7 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू 4, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। फिर ऐसा नहीं करने का कि भाई ये 81 कैंसिल, नो, ये एक्सपोनेंट है तो उसी तरह से करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 स्क्वायर अपॉन 7 रेज टू 4, 7 रेज टू 2 - 4, सो 7 रेज टू -2, सो 1 अपॉन 7 स्क्वायर which is equal to 1 upon 49 is the answer. ओके, सो धीरे धीरे करना है तो आ जाएगा आपको ऐसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन 9/10 होल रेज टू -4 डिवाइड बाय 9/10 होल रेज टू -6। अब देखिए बेस सेम है, डिवीजन है, तो 9/10 होल रेज टू -4 -6, सो 9/10 होल रेज टू -4 + 6, सो 9/10 होल स्क्वायर, सो इट्स 81 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ भी क्या है,
बेस सेम है, सो -1/4 -3 -5, तो वो होगा -1/4 -3 + 5, सो -1/4 होल रेज टू 2, अब इवन है 2 है तो 1/16 इज़ द आंसर। थर्ड, 3⁻⁻7 डिवाइड बाई 3⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻3। पहले इसको सॉल्व करो, ये ब्रैकेट में है, सो 3⁻7 -10 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻3, सो 3⁻7 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻3, सो 3⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻3। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो 3 - 3 विच इज़ इक्वल टू 3⁻0 विच इज़ इक्वल टू 1, सो 3/2 होल स्क्वायर -2। अब यहाँ पे क्या होगा, 3/2 2 इंटू -2, ये हम कौन सा कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, a⁻m इंटू n। यहाँ पे a कौन सा है आपका 3/2, m क्या है 2 और n क्या है -2, ठीक है। तो 3/2 होल रेज टू -4, सो इट्स 2/3 होल रेज टू 4, 4 4 ज़ा 16, 9 9 ज़ा 81, 2, सो अगेन 3/2 होल रेज टू -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, सो 3/2 रेज टू 4, तो अगेन ये 81/2 है, तो 4 4 ज़ा 16। पहले हम अंदर की ब्रैकेट करेंगे, सो -1/5 होल रेज टू -2 इंटू 2 रेज टू -1, सो -1/5 होल रेज टू -4 is to -1, so now -1/5 whole raised to -4 into -1, so -1/5 whole raised to it's 4, ठीक है, -4 into -1। अब ऑब्वियसली पावर इवन है तो आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, एंड 25 इंटू 25 इज 625। आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, 25 इंटू 25 क्यों किया मैंने, क्योंकि 5⁻4 है ना, तो इस तरह से शॉर्ट में 25 इंटू 25, ठीक है। आप 81 भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो मैं ऐसे करती हूँ, मतलब ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से आप जा सकते हो ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है 3/2 होल स्क्वायर इंटू 4/5 होल स्क्वायर, सो ये 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ठीक है। तो थ्रू 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, so 3 raised to square into 2 raised to 4 minus 2 whole raised to 5 square, so 3 square into 2 square upon 5 square, so it's 9 upon 4, 9 multiplied by 4 upon 25, so answer is 36 upon 25, so -1 whole cube upon 3 cube multiplied by -1 whole cube upon 2 cube, so ये देखिए पावर जो है वो नेगेटिव है, तो -1/27 इंटू -1/8, ये होगा 1/216, सो 3/2 होल रेज टू 4 डिवाइड बाय 3 होल रेज टू 4, सो ये पहले ये जो डिवीज़न है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, तो अगेन वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3⁻4 अपॉन 2⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 1⁻4 अपॉन 3⁻4, ये कैंसिल हो गया, 1 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आएगा, एंड 4 4 ज़ा 16, सो 1/16 इज़ द आंसर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।